Hello and welcome to the first lecture in this series. My name is Abhinay, and as you can see on the board, we'll be starting with the first chapter of the chemistry. Very basic, very simple chapter, right? इसका कुछ पार्ट आपने 10th तक के पढ़ा हुआ है. जो पढ़ा है उसका रिवीजन होगा. जो नहीं पढ़ा है, जो अभी जेईई और नीट के एग्जाम के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो हम क्लास में आगे पढ़ते जाएंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. अभी टॉपिक शुरुआत करने से पहले सवाल यह आता है कि ये जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, वो क्या है, वो किस चीज की स्टडी है ना. तो इसको अगर केमिस्ट्री को अगर डिफाइन करना रहा, आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, क्या पढ़ते हो इसमें, तो केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद द स्टडी. किसकी स्टडी होती है? तो इसमें होती है स्टडी of interaction between किस चीज के बीच में इंटरेक्शन होगा? मैटर एंड मैटर एनर्जी, जो कि जनरली किस फॉर्म में होती है? जनरली फॉर्म ऑफ आइदर हीट और रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. राइट. तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मैटर और रेडिएशन की स्टडी करेंगे. जैसा कि आप जानते हो कि जो यूनिवर्स बनाया था, ठीक है, तो पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो चीजें आप देख सकते हो या जो नहीं भी देख सकते, दैट ऑल थिंग्स आर नोन एज नथिंग बट द मैटर. उसको मैटर बोलेंगे. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? क्या है मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस. कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या हो, मास हो, चाहे जितना भी हल्का हो, राइट, स्लाइड फ्रॉम द सब एटॉमिक पार्टिकल अप टू व्हाट योर हेवीएस्ट थिंग दैट यू कैन इमेजिन, राइट. तो ऐसी चीज जिसका खुद का मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसको हम लोग बोलेंगे मैटर, राइट. अभी अपनी सहूलियत के लिए, राइट, हम लोग क्या करते हैं? वी डिवाइड दिस मैटर बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया. तो अभी जो हम लोग देखेंगे, विल बी स्टडी अबाउट बेसिक्स ये विल बी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. विल बी स्टडीइंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो अलग अलग क्राइटेरिया होता है क्लासिफाई करने का. तो पहला क्राइटेरिया जो मैं अभी यहाँ पे यूज करूंगा वो ये कि क्या मैटर का जो कंपोनेंट है, जिससे मैटर बना है, उसका कंपोजिशन फिक्स है, राइट. जिस चीज से मैटर बना है, क्या उसका कंपोजिशन फिक्स है? अगर कंपोजिशन फिक्स नहीं है तो उसको बोलेंगे हम लोग मिक्सचर, राइट. और अगर कंपोजिशन फिक्स है तो उसको बोलेंगे प्योर सब्सटेंस. पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट तो यही हुआ कि इसमें क्या है? फिक्स कंपोजिशन नहीं है. तो बोल सकते हैं कि फिक्स कंपोजिशन, और यहां पे फिक्स कंपोजिशन. अभी इस नॉन फिक्स कंपोजिशन का मतलब क्या है? मान के चलो ये कोई मैटर है मेरे पास, ठीक, ये कोई मैटर,
पूरा का पूरा मैटर से बना है। अगर मैं इस एंड से इस एंड तक जाता हूँ तो जिस भी चीज से ये मैटर बना है अगर उसका प्रोपोर्शन कम ज्यादा होता है, राइट, किसी भी चीज का मान के चलो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से बना है, यहाँ पे कुछ एक कंपोनेंट ज्यादा है, यहाँ पे कुछ एक कंपोनेंट कम है, तो इसको बोलेंगे नॉन फिक्स कंपोजिशन, राइट। और मान के चलो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि पूरा का पूरा कंपोजिशन सेम है, जितना अमाउंट सब मैटर का यहाँ पे उतना अमाउंट अगर यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे हम क्या, फिक्स कंपोजिशन, राइट। अभी मिक्सचर को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करते हैं on the basis of their phase, right? उसको बोलेंगे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर, राइट। अभी होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या, मैं इसको सीधा एग्जांपल से आपको मतलब समझाता हूँ। मान के चलिए आपके पास क्या है, शुगर सॉल्यूशन, राइट। आपके पास एक बीकर में यहाँ पे मान के चलिए पानी है और आपने क्या कर दिया, आपने शुगर ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, राइट। अभी हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन सा पानी है और कौन सा मतलब शुगर पार्टिकल आपके प्रेजेंट है, इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। और वही दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे अगर देता हूँ, मान के चलिए आपने फिर से वहीं पे पानी ले लिया और अभी यहाँ पे आपने सैंड पार्टिकल डाल दिए, राइट। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे दो स्टेट्स प्रेजेंट है, मैटर के दो स्टेट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे पानी अलग अलग दिखेगा आपको और सैंड पार्टिकल अलग दिखेंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं क्या, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इसका एग्जांपल लेता हूँ, तो क्या इसको चीज बोल सकते हैं इसके बारे में, देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्या, स्टेट एक ऑफ मैटर, यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर दिखेगा। ये तो हो गया किसका, मिक्सचर का। दूसरा हम लोग देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस, इसके बारे में बोला कि कंपोजिशन फिक्स होता है। इसको दो पार्ट में हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। पहला करेंगे एलिमेंट्स, सेकंड वन कंपाउंड्स, राइट। अभी मान के चलिए मैटर कोई ऐसे कंपोनेंट से बना है ना, छोटे छोटे ऐसे कंपोनेंट से बना है कि दे आर ऑल अलाइक, सभी के सभी क्या है, एक समान, सिमिलर। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उस मैटर को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। से फॉर एग्जांपल आयरन ले लीजिए, राइट, हीलियम, ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन एंड एक्सेट्रा। अब ये सभी के सभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है अंडर एलिमेंट सेटिंग, यहाँ पे अगर देखोगे कि जितने भी नियॉन का पार्टिकल एलिमेंट हो गया, जितने भी एटम होंगे, छोटे छोटा पार्टिकल जो होगा, वो सभी के सभी क्या होंगे, नियॉन के होंगे। मतलब उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आइडेंटिकल होगी। एलिमेंट्स के बारे में एक और बात कि दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एटॉमिक, वो एटॉमिक भी हो सकते हैं और दे कैन बी मॉलिक्यूलर, है ना। एक से ज्यादा जब एटम कंबाइन होते हैं इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, दे कैन बी एटॉमिक और मॉलिक्यूल, राइट। अभी यहाँ पे एक चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि जब जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे सभी के सभी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका जस्ट उल्टा होता है कंपाउंड में, राइट। यहाँ पे क्या होता है
कि दो या दो से ज्यादा अलग अलग एटम्स जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं, वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। टू और मोर डिफरेंट atoms of elements क्या होता है, कंबाइन इन फिक्स रेशियो। एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। से फॉर एग्जांपल H2। ध्यान से अगर देखोगे तो दो तरीके के पार्टिकल या एटम या एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। अब अभी अगर इसको बनना है तो मुझे दो एटम लेने पड़ेंगे, किसके, हाइड्रोजन के। एक एटम लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का, तभी जाके हमारा क्या बनेगा, H2O, राइट। सो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का अगर रेशियो हम यहाँ पे देखें तो इट इज 2:1, 2:1 का रेशियो, राइट। देन अगेन जो एलिमेंट्स भी है, एलिमेंट्स जो उसको भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। आइदर दे कैन बी मेटल्स, दे कैन बी नॉन मेटल्स, और दे कैन बी मेटल्स। इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। कंपाउंड को भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लांट या एनिमल सोर्सेज से हम लोग डिराइव करते हैं। दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हम लोग जनरली क्या होता है, मिनरल सोर्स से डिराइव करते हैं। तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन, राइट। दूसरा एक तरीका है मैटर को क्लासिफाई करने का, बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो टेबल बना लेते हैं, वो अच्छा होगा। पहला मालूम होगा आपका स्प्लिट का, दूसरा होगा अरेंजमेंट, तीसरा मालूम होगा शेप, चौथा मालूम होगा वॉल्यूम। तो पहली स्टेट की जहाँ पे बात करते हैं दैट इज सॉलिड स्टेट, राइट। तो दिस इज अ सॉलिड थिंग, सॉलिड है। जहाँ पे अगर देखेंगे प्लास्टिक का बना हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे प्लास्टिक के जो पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ कर रहे होंगे, राइट। तभी आपको ये एक शेप मिलेगा, ये रिजिड शेप मिलेगा, राइट। इस तरीके से तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जो अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट्स की, इट इज फिक्स्ड होती है एंड दे आर टाइटली हेड। मतलब इनके बीच में अभी जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में आपस में कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो देखेंगे
नो मूवमेंट पॉसिबल। ऑब्वियसली इसका एक फिक्स शेप है, और अगर ये स्पेस में अपना वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है तो वो भी फिक्स है। दूसरी स्टेट होती है लिक्विड स्टेट, राइट। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो भी फिक्स होते हैं, राइट, बट दे आर लूजली हेल्ड टुगेदर। लूजली हेल्ड, एंड इसीलिए उनमें मूवमेंट जो होती है वो पॉसिबल होती है। पानी को देखो क्या, राइट, उसको एक स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, राइट। वो स्टेट ये इंडिकेट करते हैं कि पार्टिकल जो होंगे उसके जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे से कोई ना कोई इंटरमॉलिक्यूल रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या होंगे, बाइंड किए गए होंगे एज कंपेयर टू गैसेस। अब उसके चलते पानी को अगर देखोगे तो पानी का कोई शेप नहीं होता, पानी में पानी तेरा रंग कैसा या आकार कैसा जिसमें मिला होगा वैसा, राइट। तो उसमें जो उसका शेप होता है दैट इज वो कोई फिक्स नहीं होता। हाँ, पर वॉल्यूम जरूर होता है, तो वॉल्यूम जो होगा लिक्विड का वो फिक्स होता है। तीसरी स्टेट जो है यहाँ गैसेस है ना, ठंडी हवा का जो था, राइट। तो इसमें तो कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होंगे एयर के भी वो जहां चाहे वहां घूम सकते हैं। तो इसको लिखेंगे वेरी लूज फ्री मूवमेंट पॉसिबल। पर इसी के चलते ना ही इसका कोई शेप होता है, ये भी फिक्स नहीं होता, और जो उसको वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता। बहुत ही बेसिक बेसिक चीज है, आप लोग ये पढ़ चुके हैं एक्चुअली टेंशन में। यू ऑल्सो नो दैट जो ये जो स्टेट्स है कौन सी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये जो तीनों स्टेट्स है दे आर इंटरकन्वर्टिंग, एक दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सॉलिड से लिक्विड करना है तो इसको कूल कर दो, लिक्विड को सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो उसको हीट कर दो, लिक्विड से अगर गैस में जाना है तो इसको फिर से हीट कर दो, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसको कंडेंस कर दो, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो इसको फिर से कंडेंस कर दो, है ना। तो फिजिकल प्रोसेस ये आसानी से आप कर सकते हैं, ये जो कन्वर्जन आसानी से कर सकते हो। तो ये जो क्लासिफिकेशन देखा हमने मैटर का दैट इज बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें सॉलिड्स में बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, गैसेस में तो ना के बराबर होता है, और लिक्विड में जो होगा वो दोनों के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा, दैट इज इंटरमीडिएट बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं हम लोग, राइट। तो पहली डेफिनेशन देखेंगे एटम की, राइट। वे ऐसा नहीं है कि हमको एटम पता नहीं था, खास करके इंडियंस को, महर्षि कारंत वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, राइट। तो एटम की जहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे एक थ्योरी हम लोग को पढ़ना होता है, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस हेडिंग के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एटम का, पढ़ा हुआ है आपने, बस ऐसे रिवीजन करके लेते हैं इसको।
तो इसका कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे डाल्टन ने इन द ईयर 1808, राइट। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि 1808 अर्ली 18th सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी थी आज जो हम लोग देखते हैं उतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ट्रायल एंड एरर से ये लोग एक्सपेरिमेंट्स कर करके डेटा प्रोड्यूस करते थे, राइट। तो डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, तो पहला पोस्टुलेट जो दिया था, राइट, अभी चला नहीं, ओके, पहला पोस्टुलेट जो दिया था इसने उसने बोला था कि एटम्स आर smallest indivisible particles। आप लोग चिल्ला रहे होंगे कि नहीं सर एटम को तो तोड़ सकते हैं लोग, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और भी कई है, राइट। देन अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं वहां पर टेक्नोलॉजी उतनी अवेलेबल नहीं थी, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की डिस्कवरी जस्ट होने वाली थी, तो उससे पहले उसने ये पोस्टुलेट दे दिया, राइट। तो उसके हिसाब से सबसे छोटा यूनिट होता है और जिसको फर्दर तोड़ नहीं सकते, राइट। फर्दर तोड़ने का एक इस तरीके से भी ले सकते हो, मान के चलो कोई सोडियम है, सोडियम के एटम है आपके पास, आपने कहा सर सब एटॉमिक पार्टिकल है तोड़ सकते हैं, मान के चलो यहाँ से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बनेगा Na+ एंड इलेक्ट्रॉन। हमने एटम की बात की थी, नहीं तो एटम है, ये एटम नहीं है, दिस इज आयन, राइट। अभी प्रॉपर्टीज भी तो चेंज हो गई इसकी, यहाँ से याद रहता है, प्रॉपर्टीज भी तो चेंज हो गई, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसको इस तरीके से भी दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो दिया था इसलिए इसने बोला था कि एटम्स of one element have identical properties। एक तरीके एक ही एटम अगर एक ही एलिमेंट अगर है और उसके अगर एटम है तो उनकी सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग ये बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए आगे फिर पीरियोडिक टेबल डेवलप किया गया, जो अभी हम लोग अभी जो पढ़ते हैं इसको कंटिन्यू उसने किया कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव different properties। ऑब्वियस सी बात है, सोडियम और क्लोरीन अगर लेंगे हम लोग तो डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट एटम्स में उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। तीसरी बात ये करता है दैट इज अबाउट कंपाउंड्स। कंपाउंड कैसे बनता है, तो बोलता है कि कंपाउंड are formed by combining atoms of different element in a fixed relation, different element in fixed relation। ऑब्वियस सी बात है, अभी एग्जांपल लीजिए, मान के चलिए कि आपको क्या बनाना है, पानी बनाना है, वाटर बनाना है, क्या करना पड़ेगा आपको, दो एटम लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, एक लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का, तभी जाके आपको H2O मिलेगा, राइट। मान के चलिए अमोनिया बनाना है तो एक एटम लेना पड़ेगा नाइट्रोजन का, तीन एटम लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, तभी जाके आपको NH3 अमोनिया मिलेगा। अगर ध्यान में रखें कि आपको बनाना क्या था, वाटर बनाना था, तो अगर वाटर बनाना है तो ये तो डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, राइट। अभी इनका जो कंबाइनिंग रेशियो जो है दैट इज फिक्स,
तो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है दैट इज 2:1। मान के चलो इसको मैं चेंज करता हूँ, इस रेशियो को मान के चलो मैं 2:1 नहीं 2:2 करता हूँ, तो क्या बनेगा? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई, राइट? तो इस तरीके से फिक्स रेशियो पे अगर कंबाइन होता है तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड आपको मिलेगा। चौथी बात ये होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल चेंजेस जो होते हैं, दैट इज ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। Chemical changes are due to rearrangement of atoms. एटम्स की rearrangement होती है तो हमको डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, केमिकल चेंज देखने को मिलता है। अभी यहाँ यही पे नहीं रुकता, राइट? इसको कंटिन्यू करता है which can neither be created nor be destroyed। अभी ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं तो आपको सुनेला नहीं लगता है, राइट? ये क्या स्टेटमेंट है? neither be created nor be destroyed। या आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इसमें पढ़ा, राइट? तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास ही होता है, तो वही जो उसने बोला है, नथिंग बट योर कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? तो ये जो पोस्टुलेट दिया था उसने, किसने? डाल्टन ने, रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू एटम एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट? तो ये लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस जो थे उनको एक्सप्लेन कर सकता था, पर एज यू कैन सी वेरी वेरी प्रिमिटिव रिसर्च था ये। इसके बाद में और भी थ्योरीज है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कार्ड कर दिया कि तोड़ सकते सब एटॉमिक पार्टिकल वगैरह वगैरह, तो इसके थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस भी थे। राइट? पहला लिमिटेशन ये था कि जो अभी हमने देखा कि एटम्स कंबाइन हो रहे, कंपाउंड बना रहे, राइट? फिक्स रेशियो में हो रहे वगैरह वगैरह, ये तो बोल दिया कि कंपाउंड इस तरीके से बनेगा, फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा, पर इससे ये नहीं बता पाया कि कंबाइन ही क्यों होना है, कंपाउंड बनाना ही क्यों है। लिमिटेशन था, पहला था कि डाल्टन कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स एटम्स आपस में कंबाइन क्यों होते हैं, क्या नीड है उनकी, वो डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, ये जो थ्योरी थी उसकी, है ना, दिस कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ वॉल्यूम कॉम्बिनेशन। ये दो चीजें थी जो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बाकी जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सप्लेन किया, पर इसने जो पोस्टुलेट दिया था, है ना, ये जो चार पोस्टुलेट दिया, उसी को एज अ फाउंडेशन कंसीडर करके आगे के थ्योरी साइंटिस्ट लोगों ने डेवलप की, जिसमें अलग अलग चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की। राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द एटम। दूसरी बेसिक चीज है दैट इज मॉलिक्यूल। क्या डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल को? तो मॉलिक्यूल्स दे आर नथिंग बट ग्रुप्स ऑफ टू और मोर
सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स आपस में आते हैं, कंबाइन करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उसको भी मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मान के चलिए एलिमेंट है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये अगर फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो कंपाउंड बनाते हैं, राइट, जैसे ग्लूकोज हो गया, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल सिमिलर भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर लेंगे तो H2 इज द एग्जांपल, राइट। दोनों के दोनों एटम अगर देखोगे तो आप हाइड्रोजन के लिए, देन CO2 हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम आ गए, ग्लूकोज हो गया, H2O6 एंड सो ऑन, राइट। इसी से रिलेटेड तीसरा अपना डेफिनेशन है, दैट इज एटॉमिसिटी, राइट। बहुत ही सिंपल चीज है, आपने पढ़ी भी होगी, आपको अभी रिवाइज हो रहा होगा। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या है? दिस इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule, right? मॉलिक्यूल बना, ठीक है, इनके लिए ये मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल बना, ये मॉलिक्यूल बना। तो ये मॉलिक्यूल बनते वक्त अगर सिमिलर टाइप के भी एटम हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी एटम हो सकते हैं, कंपाउंड सब तो साथ में आएंगे तो मॉलिक्यूल मिलेगा हमको। तो हमको एटॉमिसिटी क्या बताती है कि ये जो मॉलिक्यूल है आपका, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स जो है, जो एटम है, जो पार्टिकल है, वो कितने हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल H8 हो गया, P4 हो गया, CO2, H2, ये ग्लूकोज का एग्जांपल C6, H12O6, राइट। अभी आप एटॉमिसिटी अगर देखोगे तो ये मॉलिक्यूल बनते टाइम, एसिड बनते टाइम 8 पार्टिकल या 8 एटम साथ में आए थे, तो इसके एटॉमिसिटी हो गई 8। सिमिलरली P4 के लिए हो गई 4, CO2 के लिए कार्बन का एक ऑक्सीजन के 2 मिला के 3, तो इसका एटॉमिसिटी हो गई 3, राइट। ट्राइएटॉमिक बोलेंगे इसको। H2 मॉलिक्यूल सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम है पर 2 एटम है, इसके एटॉमिसिटी होगी 2, डायटॉमिक बोलेंगे, राइट। ये आता है पॉलीएटॉमिक में, तो इसमें कितने हैं? इसमें 24 टोटल एटम्स है, तो इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 24, राइट। बहुत ही बेसिक सी चीज है, बेसिक सी डेफिनेशंस है। चौथा है दैट इज एटॉमिक नंबर, डिनोट होता है स्मॉल z से, राइट। इसको भी डिफाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द टोटल number of protons present in the nucleus, present in the nucleus, right। अगर मान के चलिए कोई एटम है, उसके ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है ना लॉस हुआ है, राइट, तो वो केस में क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा that will be equal to total number of electrons, right। तो इसको दूसरे टर्म में अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हैं, और
टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स, ये किस केस में होगा? इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एटॉमिक मास नंबर। वेरी बेसिक, आप लोग पढ़ चुके हो। इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइंड इनटू न्यूक्लियस बन जाता है। इसका डिनोशन होता है कैपिटल ए से। मैथमेटिकली अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो कि जो आपका एटॉमिक मास नंबर है दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, स्मॉल n से इसको डिनोट किया जाता है। अगर ये आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक मास नंबर दिया है, तो आप लोग नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। दैट विल बी कैलकुलेटेड एज n इक्वल टू, क्या करोगे, एटॉमिक मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, a माइनस z। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा। राइट, अभी तीनों पार्टिकल से आपकी जान पहचान हो गई, मैंने जिक्र कर दिया। इसका प्रोटॉन भी हो गया, न्यूट्रॉन भी हो गया, और क्या, इलेक्ट्रॉन भी हो गया। राइट, अभी बहुत ही बेसिक सी चीज है जो हमको कैलकुलेशन करेंगे तो आपके काम में आएगी। तो ये होता है कि इन पे चार्ज क्या है ना, चार्ज न्यूट्रॉन। सबको पता है सर, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। और सबको ये भी पता है कि जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही मैग्नीट्यूड पे नंबर, उतना ही मैग्नीट्यूड किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। बस साइन है, चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वो होगा माइनस, है ना, 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड नंबर है, बस इसका चार्ज अपोजिट, इट विल बी प्लस 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चार्ज तो हो गया सर, अभी इसका मास क्या है, आपने बोला था कि मैटर है तो उसका मास होता है। राइट, दूसरी चीज होती है कि इसका मास क्या है ना, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। पूरे एटम में सबसे हल्का होता है, इसका मास अगर देखोगे तो होता है 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg। ग्राम में अगर कन्वर्ट करना चाहते होता है 9.1 into 10 raised to power minus 28 ग्राम। फिर आते हैं अपने मास ऑफ प्रोटॉन। ये थोड़ा हल्का होता है, न्यूट्रॉन इससे थोड़ा ज्यादा हेवी होता है, पर अप्रोक्सीमेट पास ही होते हैं, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। कितना होता है, 1.672 10 raised to power minus 27 kg। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना तो लिख सकते हो 1.672 10 raised to power minus 24 ग्राम। बहुत ही बेसिक सी चीज है। राइट, तो मान के चलो इसमें आपको ये दिया है और ये दिया तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हो। ये तो ये चीजें मैंने आप फिलहाल तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिए, इसका काम आएगा
इसका आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो मोल पढ़ेंगे तब इसका काम आएगा, या एयरव्यू जो पढ़ेंगे तब इसका काम आएगा, राइट। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल देखते हैं। टेबल बना लेते हैं। सीरियल नंबर यहाँ पे स्पीसीज लेते हैं हम, ठीक है। मैं कंपाउंड ले लेता हूँ। अच्छा, उसके पहले एक बात, राइट, 40 को एक बात तो बताऊँ क्या आपको, असाइन कैसे करोगे। एक नोट को लिखो, एक नोट, नोट पहला क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा, राइट, तो किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर। अब ये कहाँ से पता चलेगा आपको, तो आप जानते हो कि कोई भी अगर एलिमेंट है, मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, उसका सिंबल होगा, सिंबल होगा, तो इसके इस जगह पे सबस्क्रिप्ट पे और सुपरस्क्रिप्ट पे, राइट। तो यहाँ पे जो लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखा जाता है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिखा जाता है एटॉमिक मास नंबर। इस तरीके का अगर नोटेशन है तो आपको आसानी से प्रोटॉन का नंबर मतलब ये पता चल सकता है। दूसरी चीज जो हो गई आपकी अबाउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी देखा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करना है आपको तो किस तरीके से करोगे, एटॉमिक मास नंबर लोगे और उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट, जो प्रेजेंट है। अभी इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा ट्रिकी होता है, देखो फॉर इलेक्ट्रॉन केस ए ये चीज हो सकती है कि जो भी आपको स्पेसिस दी गई है जिसका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करना है, एक चीज हो सकता है कि इट इज न्यूट्रल अगर है तो स्पेसिस अगर न्यूट्रल है तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इक्वल टू योर एटॉमिक नंबर, राइट। तो भी मान के चलिए कि उस स्पेसिस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो क्या बन गया, कटायन बन गया, कटायन बन गया। मान के चलिए कोई मेटल था उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इस तरीके से कटायन बन गया, राइट। तो वो केस में आप क्या करो, वो केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय एटॉमिक नंबर, राइट, माइनस इसका साइन रिवर्स करना है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे -1 है तो आप -1 करोगे, यहाँ पे अगर +1 है तो यहाँ पे -1 करोगे, +2 अगर होता तो यहाँ पे आप यहाँ पे 2 करते, जितना मैग्नीट्यूड है नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। मान के चलिए एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या हो गया, अनायन बन गया, राइट, अनायन बन गया। मान के चलिए उसने अभी बना दिया से D माइनस, डी कोई एक एलिमेंट है इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अनायन बन गया, तो वो किसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू Z जो आपका एटॉमिक नंबर था
प्लस प्लस साइन रिवर्स हो रहा है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ध्यान में रखना है, अगर कटायन दिया है आपको तो एटॉमिक नंबर से माइनस करना है जितना पॉजिटिव चार्ज का नंबर होगा। अगर अनायन दिया है तो आपको एटॉमिक नंबर में एक जितना भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, जितना भी चार्ज दिया होगा नेगेटिव चार्ज, उसका नंबर आपको क्या करना है, ऐड करना है। दैट विल बी गिविंग यू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस स्पेस में कंपाउंड है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। Species. Proton, it is atomic number. इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे क्या सिचुएशन है। एंड लास्ट वन न्यूट्रॉन, जिसको कैलकुलेट कैसा करोगे, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये प्रोटॉन का नंबर उससे माइनस कर दो। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ हीलियम 2 4, राइट। स्टार्टिंग है इसमें भी दे रहा हूं आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, 2, कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम, राइट। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, एटॉमिक मास नंबर 4 माइनस एटॉमिक नंबर 2 इज इक्वल टू 2, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको यहाँ पे। सेकंड एल्यूमिनियम 3+, हाँ ये चार्ज वाला है, राइट। एल्यूमिनियम होता है 13 27, न्यूट्रल स्पेसी होती है उसकी, राइट। अभी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी चार्ज आएगा दैट इज ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन का नंबर चेंज हो गया तो एलिमेंट ही नहीं हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर विल बी दिस एटॉमिक नंबर जो आपका है, तो 13 का 13 जैसे वैसे। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बोला था चार्ज है क्या, हाँ चार्ज है, तो क्या करना, एटॉमिक नंबर 13। कटायन के लिए बोला था कि माइनस करना होता है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना है, तो ये पर्टिकुलर स्पेसेस में या कटायन में आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। न्यूट्रॉन के लिए क्या करोगे, न्यूट्रॉन के लिए a माइनस जेड, तो 27 माइनस 13 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। तीसरा लेते हैं Cl माइनस, राइट। न्यूट्रल स्पेसिस में Cl होता है 17 35। अच्छा इसका एस्ट्रोप्स भी होते हैं, मैं आपको ये वाला एस्ट्रोप दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 37 भी होता है, कोरियन 37। ओके, फिर से भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा 70 जो दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज है कि हाँ चार्ज प्रेजेंट है, कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एटॉमिक नंबर है 70 उसमें अभी ऐड करना पड़ेगा, बोलो ना आयन के लिए ऐड करना होता है प्लस, कितना ऐड करोगे 1, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन कितना, तो 35 माइनस 70 कितना होगा, फिर से वही 18
राइट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मॉलिक्यूल का लेते हैं H2। अभी पूरे मॉलिक्यूल पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको बताना है, ठीक है, राइट। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कितने प्रोटॉन होते हैं? एक। कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? दो। प्लस ऑक्सीजन एक। कितना? एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कितने प्रोटॉन होते हैं? 8। कितना? 10। कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं, इसलिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, राइट। न्यूट्रॉन के बारे में अगर बोलेंगे तो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पर न्यूट्रॉन होता नहीं है हाइड्रोजन में, इसलिए 0। प्लस इसमें 8, तो इसलिए पूरे मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन मिलेंगे आपको। दूसरा H2 SO4, हाँ ये थोड़ा बड़ा है, राइट, ठीक है, बट अभी की बात नहीं, एक एक देखेंगे। हाइड्रोजन एक प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, प्लस सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर होता है 60, राइट, प्लस मतलब 60 ही प्रोटॉन होंगे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट, एक के पास होता है 8 प्रोटॉन, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है दैट इज 50। कोई चार्ज है क्या? कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 50, राइट। अगर पूरे के पूरे स्पेसिस में खाली हाइड्रोजन ही ऐसा है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 50 माइनस 2 अगर करूंगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे, राइट। 6 एग्जांपल लेता हूं, इसी का कटायन पार्ट सॉरी अनायन पार्ट लेते हैं हम लोग, SO4 2 नेगेटिव, राइट। रिमेंबर जो चार्ज है, जो भी चार्ज है ना, जो भी चार्ज दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का नंबर जो है वो सेम रहेगा। सल्फर फिर से एक ही सल्फर, एटॉमिक नंबर 16 होता है, प्लस 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन प्लस 8 प्रोटॉन होते हैं, इसका टोटल नंबर होगा 48, राइट। अभी प्रोटॉन नंबर ये प्रोटॉन नंबर होगा और 2 नेगेटिव चार्ज है, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सीधा सीधा 48 प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि ये अगर न्यूट्रल होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन जाए, इसलिए प्लस 2 किया तो ये होगा 50, राइट। और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो भी है, न्यूट्रॉन भी सेम रहेंगे, राइट, न्यूट्रॉन पे कोई असर नहीं होगा, न्यूट्रॉन भी इक्वल टू 48, राइट। यही पे चेंज दिखेगा आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अभी यहाँ पे बहुत ही इजी होता है, पर दिक्कत क्या आती है ना, अगर मान के चलो आपको कोई कंपाउंड दिया, कोई आइसोटोप दिया, राइट, से आपको दिया है नियॉन 10 और 21 दिया है, राइट। आपको पूछा नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो जो सीक्वेंस में पूछा है वही सीक्वेंस में आपको जवाब देना है। पहले पूछा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन होगा 10, न्यूट्रॉन 21 माइनस 10 11, एंड कोई चार्ज नहीं है इसलिए इलेक्ट्रॉन ये भी नंबर क्या रहेगा 10। बाकी का अगर ऑप्शन आपको इस तरीके से दिख जाए 10 10 11, तो ये मत कर देना कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, हाँ ठीक, इसका सीक्वेंस होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। आपको क्या पूछा था, क्या सीक्वेंस पूछा था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये सीधी मिस्टेक होती है। इजी क्वेश्चन होते हैं, आता आपको, आता सबको है, राइट, बट क्या नजर की दुर्घटना घटी वाली चीज है ना, वही होता है, तो वो नहीं होने देना। जो सीक्वेंस पूछा है उसी सीक्वेंस में आपको आंसर भी मार्क करना है।
सिर्फ डेफिनेशन अपनी आइसोटोप्स क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स having same atomic number but different atomic mass number. एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मतलब बोल सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम, मतलब एलिमेंट ही सेम, बस उसमें चेंज क्या होगा, नंबर ऑफ आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होगा, तभी तो आपका एटॉमिक मास नंबर चेंज हो रहा है, राइट? सो एग्जांपल मान के चलिए हाइड्रोजन है आपके पास, राइट? 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के 1 1 1 2 एंड 1 3, राइट? तीनों केस में अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर अगर देखोगे, ये केस में भी 1, ये केस में भी 1, ये केस में भी 1, एटॉमिक मास नंबर अगर देखोगे, एटॉमिक मास नंबर, तो ये केस में 1, ये केस में 2, ये केस में कितना होगा 3। चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर देखोगे, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट आइसोटोप मिल रहा है। तो पहले केस में जो प्रोटॉन बोलते हैं इसको, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, दिस इज ड्यूटेरियम। इसमें आपको एक न्यूट्रॉन मिलेगा, दिस इज ट्रिटियम, इसमें आपको 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे। इसके अलावा नियोन के भी आइसोटोप है 1020 1021 एंड 1022। क्लोरीन के लिए 1735 एंड 1737। सिमिलरली ब्रोमीन के भी 1479 1481 39। इस तरीके से तो अभी हाइड्रोजन के एग्जांपल में देखोगे तो बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो सेम होता है, सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बोला था, और डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट मास नंबर इज ड्यू टू द वेरिएशन इन व्हाट न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट रहेगा तो आपका एटॉमिक मास नंबर भी चेंज हो जाएगा। आइसोटोप हो गया कि आइसोबार्स, इसमें क्या होगा, एलिमेंट्स सेम एटॉमिक मास नंबर but different एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट रहेगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, पोटेशियम कैल्शियम, it is 14
40 है, 20 40। तीनों केस में अगर देखोगे, तीनों केस में अगर देखोगे तो आपका जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो डिफरेंट है। कार्बन के लिए 80, इसके लिए 90, इसके लिए 20। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अगर देखोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी अगर देखोगे तो तीनों के लिए डिफरेंट है, राइट। इसके लिए 22, इसके लिए 21, इसके लिए 20। पर एटॉमिक मास नंबर अगर देखोगे तो एटॉमिक मास नंबर तीनों का सेम है। इसके लिए 40, इसके लिए 40 और इसके लिए 40। इस सिमिलरिटी की वजह से, एटॉमिक मास नंबर सेम होने की वजह से इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे आइसोटॉप्स।